वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4D के चैप्टर नंबर 4 से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है जी, चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यूज द कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ हमें कैलकुलेटर की नीड होगी, और जहाँ पे नीड नहीं होगी हम वहाँ पे कैलकुलेटर को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास कि यूज़ द कैलकुलेटर। तो हम कैलकुलेटर को बिना यूज़ किए भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ए है, कहता है कि 1/2 का आप निकालें क्यूब, और फिर माइनस, और फिर यहाँ पे है 2 होल 3/4 और उसका स्क्वायर। लेटर प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा एंड दिस इज 3/4। सबसे पहले हम जहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस हैं उन्हें सिंपलीफाई करते हैं, और जहाँ पे स्क्वायर या क्यूब है वहाँ पे उसे सिंपलीफाई करते हैं। तो 1 का क्यूब आपके पास 1 ही होता है, और 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस, अब 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11/4, और यहाँ पर होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3/4। अब सबसे पहले हमें 1/8 तो सेम टू सेम लिखना होगा, लेकिन हमें 11 का क्यूब चाहिए। 11 के क्यूब के लिए मैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, 11 को मल्टीप्लाई 11 से, फिर मल्टीप्लाई 11 से, दैट इज 1331। अच्छा जी, बाय 4 का क्यूब, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 64, और फिर मेरे पास है 3/4। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर है दैट इज 64, लेकिन हम 64 के क्यूब जो है एलसीएम में हम इसे ले सकते हैं। देखें कैसे, क्यों? क्योंकि ये जो 8 एंड 4 हैं वो इसे डिवाइड करते हैं। 8 का टेबल 64 को 8 टाइम डिवाइड करेगा, तो वही 8 हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64 का 64 को 1 टाइम, सो 31 को मल्टीप्लाई बाय 1 एंड माइनस। अब हम 64 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, दैट इज 16, सो 3 इंटू 16। अच्छा, 1 8 जार दैट इज 8, और यहाँ पर 13 31 होगा, और माइनस 3 16 जार 48 हो जाता है, और नीचे डिवीजन बाय 64 है मेरे पास। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा इसे हम माइनस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 8 माइनस, फिर मेरे पास है 13 31, और फिर उसके साथ माइनस मेरे पास है 48, तो दैट इज 1370। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है 13 एंड 71 एंड बाई 64। अब इन दोनों पर टेबल जो है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर का 1371 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे कोई टेबल नहीं लगेगा। तो ये इसका पहला पार्ट है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट को तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट में भी सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एक साथ है। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लें। बी, मेरे पास है 7/3 एंड दैट वी हैव 4/9 एंड देन देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस की 1/2 है, और उसका क्या है मेरे पास स्क्वायर। अच्छा जी, 7/3 आप यहाँ पे लिखें, प्लस 4/9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7/3 एंड देन 1 दैट इज 9। अब इन दोनों की एलसीएम क्या होगी? 9 होगी। 3 का टेबल 9 प्लस 3 टाइम जाता है, तो 3 आपको 7 से मल्टीप्लाई, 9 का इस पर 9 पर 1 टाइम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 7 3 ज़ा दैट इज 21, 1 1 ज़ा 1 एंड दैट इज 9, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल्स टू 22/9। तो ये है मेरे पास इसके बी पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन हमें जो दिया गया है क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्यूब रूट दिया गया है। ठीक है, हल हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले सी पार्ट को -11/4, और फिर मेरे पास माइनस ऑफ क्यूब रूट इन द इनसाइड, मेरे पास है 2, और यहाँ पे 8 5 40 हो जाएंगे, और 3, तो ये हो जाएंगे 43/8। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम इंटरनल इसके जो हैं क्यूब रूट के इंटरनल रेडिकेंड को देखते हैं। तो यहाँ पर ये इंडेक्स और एग्जैक्टली
यहाँ पे 8 मेरे पास एलसीएम होगी और इसके नीचे 1 है। 1 का टेबल 8 पे 8 टाइम जाता है। उसी 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 16 माइनस के 43, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या है, माइनस के 11/4 एंड माइनस क्यूब रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखें ज़रा 43, जब आप 16 से माइनस करते हैं 43 तो माइनस के 27 रिजल्ट आ जाते हैं और नीचे मेरे पास 8 है। अच्छा, अगर क्यूब रूट ऑफ हम देखें किसका भाई, क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है वो आपके पास 2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जिसे हम मल्टीप्लाई करें दैट इज 8, तो वो हैं 2। अब इन दोनों तीनों में से 2 में से एक हमारे पास बाहर आएगा। अच्छा, इस तरीके से 27 के लिए अगर मैं जाऊं तो 27 के लिए मेरे पास है 3, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, लेकिन ये माइनस क्यूब रूट में बाहर माइनस ही आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 11/4 और माइनस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस के 3/2। अच्छा जी, अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज 3/2 और यहाँ पर 4 एलसीएम है। अच्छा, 4 का टेबल 4 पर 1 टाइम और 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें। जरा देखिए 11 1 जा दैट इज माइनस का 11 एंड प्लस 3 2 जा 6/4। अब 6 जब इससे जाएंगे तो माइनस के 5/4, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज क्वाइट इजी। ओके, इसके डी पार्ट पे देखते हैं तो डी पार्ट पे मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट है सारा कुछ। अच्छा, ये इजीली हो सकता है। सबसे पहले देखें 11 मेरे पास है 11 एंड बाई 12 और फिर उसको डिवाइड करेंगे किससे, विद द रिजल्ट ऑफ 5/2 एंड माइनस 5/6 और फिर मल्टीप्लाई बाय 19/10। ठीक है जी, और इस सारे का आप ले लें स्क्वायर रूट। ये मेरे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ देखें तो यहाँ पर 5 का टेबल इस पर 2 टाइम जा रहा है, तो यहाँ 1 रह जाएगा। 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 2 से, दैट इज 11/12 डिवाइडेड बाय 5/6 5/2 एंड 119 जा दैट इज 19 एंड 2 6 जा दैट इज 12 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 11/12 तो ठीक है डिवीजन, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के इंटरनल मेरे पास 12 एज एलसीएम आ रही है क्योंकि 2 का टेबल 12 को डिवाइड कर रहा है। हाउ मच टाइम, 6 टाइम्स, वही 6 हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 का टेबल 12 पर 1 टाइम और 19 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन दैट इज स्क्वायर रूट। अच्छा जी, 11/12 डिवीजन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 6 जा 30 एंड 19 1 जा 19 एंड बाय 12 और यहाँ पे कुछ इस तरह से। अच्छा जी, अब देखिए इस रिजल्ट को ज़रा, 11/12 तो अपनी जगह है डिवीजन, यहाँ 30 से 19 जाएंगे तो 11 रह जाएंगे और डिवाइडेड बाय 12 और इनटू द स्क्वायर रूट। 11/12 से डिवाइड होके 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही आएगा। सो दैट इज इट्स रिजल्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो फिर उसे हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।